आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन एंड इजैक्यूलेशन पढ़ेंगे। तो पहले इरेक्शन की बात कर लेते हैं। इरेक्शन है क्या? तो एनलार्जमेंट एंड हार्डनिंग ऑफ द पेनिस, मतलब पेनिस का लंबा और कठोर होना ही इरेक्शन है। इरेक्शन होता कैसे है? तो देखिए, जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट है यानी कि जो अराउजल है वो सेक्सुअल स्टिम्युलस की वजह से होता है, चाहे वो स्टिमुलस विजुअल हो, टैक्टाइल हो, ऑडिटरी हो, ऑल्फैक्टरी हो या इमेजिन्ड हो। तो ऐसा कोई स्टिमुलस आने पर जब इरेक्शन होना होता है, क्योंकि इरेक्शन सेक्सुअल एक्साइटमेंट के वक्त होगा, तो ऐसा कोई स्टिमुलस आने पर जब इरेक्शन होना होता है तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाता है, इसके लेवल को बढ़ाता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड पेनिस में जो आर्टरीज ब्लड लेके आ रही होती हैं उन आर्टरीज को डायलेट कर देता है। जब आर्टरीज डायलेट हो जाती है तो ब्लड का फ्लो पेनिस के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो और क्या करता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड also causes the smooth muscle within the erectile tissue to relax। मतलब इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर जो स्मूथ मसल है, नाइट्रिक ऑक्साइड उसको भी रिलैक्स कर देता है, जिससे क्या होगा, वाइडनिंग ऑफ द ब्लड साइनसेस। ब्लड साइनसेस की वाइडनिंग हो जाती है, साइनसेस ब्लड से भर जाएंगे, साइनसेस वाइड हो जाएंगे और उसमें ब्लड फिल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, तो देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो एंड वाइडनिंग ऑफ द ब्लड साइनसेस रिजल्ट्स इन एन इरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए, आर्टरीज डायलेट हो चुकी है, पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो भी बढ़ गया है, ब्लड साइनसेस की वाइडनिंग हो गई है, तो इन सभी के वजह से क्या होगा, इरेक्शन शुरू हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। एक्सपांसन ऑफ the blood sinuses also compresses the veins that drain the penis। मतलब इधर में एक चीज़ और होगा, ब्लड साइनसेस के एक्सपांसन की वजह से जो वेंस पेनिस से ब्लड वापस ले जा रही थी वो कंप्रेस हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि ब्लड आ रहा है लेकिन वेंस उसको वापस ले नहीं जा पा रहा है, जो इरेक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। वही यहाँ पे लिखा है, द स्लोइंग ऑफ ब्लड आउटफ्लो हेल्प्स टू मेंटेन द इरेक्शन। तो ये इरेक्शन के बारे में था कि कैसे इरेक्शन होता है। अब इजैक्यूलेशन के बारे में जानते हैं। पहला सवाल, इजैक्यूलेशन है क्या? तो द पावरफुल रिलीज ऑफ सीमन फ्रॉम द यूरेथ्रा टू द एक्सटीरियर। मतलब इजैक्यूलेशन का मतलब होता है सीमन का यूरेथ्रा से बाहर निकलना। आगे देखते हैं, इज अ सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स। ये एक सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स है, कोऑर्डिनेटेड बाय द लंबर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक याद रखना है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो एज पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स द स्मूथ मसल स्फिंक्टर at the base of the urinary bladder closes, preventing urine from being expelled during ejaculation and semen from entering the urinary bladder। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए, यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है यूरिन और सीमेन दोनों का, लेकिन एक बार में कोई एक ही इससे बाहर निकलेगा। तो क्या होता है ना, जब इजैक्यूलेशन होना होता है तो इजैक्यूलेशन से पहले क्या होता है कि स्मूथ मसल स्फिंक्टर एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर क्लोजेज, बंद हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर को बंद कर देता है ताकि सीमन के साथ यूरिन ना आ जाए या फिर सीमेन यूरिनरी ब्लैडर में ना चला जाए। और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि सीमेन के साथ यूरिन भी आ जाए या सीमेन बाहर निकलने के बजाय पीछे यूरिनरी ब्लैडर में चला जाए। तो यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखते हैं। तो इवन बिफोर इजैक्यूलेशन अकर्स पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस इन द एपिडिडाइमिस
vas deferens, seminal vesicles, ejaculatory ducts, and prostate propel semen into the penile portion of the urethra. Typically, this leads to emission, the discharge of a small volume of semen before ejaculation. इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, इजैक्यूलेशन से पहले ना एमिशन होता है. एमिशन क्या है? तो देखिए क्या होता है ना, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, इन सभी में पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. ये पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शन सीमन को यूरेथ्रा में पुश कर देता है. इसी को एमिशन कहते हैं. और रात में भी सोते समय कभी कभी एमिशन हो जाता है, जिसे नॉक्टर्नल एमिशन कहते हैं. अब आगे क्या होगा? तो देखिए, इजैक्यूलेशन हो गया है. अब इजैक्यूलेशन के बाद क्या क्या होगा ये हम देखेंगे. तो आर्टरीज जो डायलेट हो गई थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी. इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर के स्मूथ मसल जो रिलैक्स हो गए थे वो अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे ब्लड साइनसेस जो पहले वाइड हो गए थे वो फिर से स्मॉलर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेन्स कंप्रेस्ड हो गए थे वो अब कंप्रेस्ड नहीं रह जाएंगे. वेन्स पेनिस से ब्लड वापस ले जा पाएंगे. तो ऐसा होने से क्या होगा, पेनिस वापस से फ्लैसिड स्टेट में आ जाएगा. तो यही था पूरा इरेक्शन एंड इजैक्यूलेशन का मैकेनिज्म.